नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव के द्वारा मऊगंज जिला बनने के उपरांत आज शिवनगरी देव तालाब में पहुंचकर भगवान शिव का दर्शन कर अपने कार्यकाल की शुरुआत की। वहीं मेला परिषद में सारी अव्यवस्थाओं को लेकर के व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए। मऊगंज कलेक्टर के द्वारा आज मऊगंज जिले के सभी कार्यालयों के प्रमुखों को बुलाकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें प्रमुख रूप से बिजली, सड़क, पानी की समस्या को सुधारने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मऊगंज कलेक्टर जवाब देते हुए कहा कि सबके सहयोग से जिले की विभिन्न समस्याओं का निराकरण का प्रयास किया जाएगा। आज मैं देव तालाब गया था और उद्देश्य मेरा था कि पूजन करके और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के मैं अपना काम शुरू करूं। बट वहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग थी और काफ़ी लोग वहाँ दर्शन करने के लिए थे। और जैसा मुझे वहाँ बताया जो लोग उपस्थित थे और पुलिस वालों ने कि आज कम से कम 1-1.5 लाख लोग हैं और मंडे को जो विशेष पर्व होते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 लाख लोग वहाँ पर होते हैं। एक बहुत बड़ी गैदरिंग है। तो मैंने पूरा जो भी क्षेत्र है पूरा मैं पुलिस वालों के साथ, हमारे एसडीएम वगैरह राजस्व अधिकारियों के साथ पूरा भ्रमण किया और एक एक पॉइंट देखा। साफ सफाई के लिए निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की वहाँ पर जो भी पूजन सामग्री पैरों में आती है वो सब ना आए। कहीं पर भी कचरा ऐसा डंप कर दें जिससे कि कोई मच्छर मक्खी वगैरह फैलने की संभावना हो सकती है। तो वहाँ की सरपंच भी साथ में थी, वहाँ के सचिव को भी मैंने बुलवा लिया था और उनको मैंने निर्देश दिए कि इसकी सफाई की व्यवस्था तत्काल करें। आवश्यकता हो तो अतिरिक्त सफाई कर्मी लगा लें। जो वहाँ पे ट्रस्ट बना हुआ है, समिति बनी हुई है, तो उसके पास भी कुछ फंड्स उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से भी हम कराएंगे। अभी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, मैंने निर्देश दिया है कि आप सीसीटीवी कैमरे लगवा लीजिए। और सीसीटीवी कैमरे लगभग पूरे मेला क्षेत्र में जहाँ पर भी लोगों के आने जाने की या वहाँ पे भोजन बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगा करके और पुलिस कंट्रोल रूम में उसको देखने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ में जो पीए सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, वो मुझे लगा कि वो अभी पर्याप्त नहीं है। उसकी आवाज़ केवल जो मुख्य परिसर है केवल उसमें ही उसकी आवाज़ जा रही थी। तो मैंने कहा है कि कम से कम 10 अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगाएं ताकि दूरस्थ इलाके तक जहाँ पर भी श्रद्धालु लोग हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँच सके और क्या निर्देश कंट्रोल रूम द्वारा दिए जा रहे हैं वो सब तक पहुँचे और सब लोग उसको स्पष्ट रूप से सुन सकें। तो इस तरह के निर्देश मैंने दिए हैं। और साथ में बैरिकेडिंग के लिए बांस बल्ली वगैरह के लिए मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है, वो उपलब्ध कराएंगे। तो हम कुछ बांस बल्ली भी लगाएंगे वहां पर और कोशिश करेंगे कि अब व्यवस्था ऐसी हो कि एक तरफ से आने की व्यवस्था हो, एक तरफ से श्रद्धालु प्रवेश करें और दर्शन करते हुए और जो पवित्र कुंड है उसका जल लेकर के अर्पित करते हुए और फिर दूसरी तरफ से निकल जाए। सभी विभागों का आपके द्वारा बैठक किया गया है, क्या दिशा निर्देश? देखिए, आज ये मेरी पहली बैठक थी। मैंने परसों शाम को ज्वाइन किया है। कल स्वतंत्रता दिवस था, उसमें बड़ा समारोह हमारा था और खुशी की बात है कि वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और आज मैंने पहली मीटिंग ली है जिसमें कि हमारे 3 जो तहसीलें हैं, तीनों तहसीलों के जितने भी हमारे विभाग होते हैं उन सबके अधिकारियों को मैंने यहाँ कॉल किया था। और आज पहली बैठक थी तो मैंने सामान्य निर्देश दिए हैं और निर्देश यह है कि अब नया जिला बना है तो नए जिले का परिवर्तन लोगों को दिखना चाहिए। प्रशासन की वर्किंग में, है ना, हमारी संवेदनाओं में और हमारी वर्किंग में वो चीज़ दिखना चाहिए। लोगों को लगे कि भाई नया जिला बना है तो कुछ वर्किंग में असर आया है। तो एक तो मैंने निर्देश ये दिए हैं जितने भी हमारे सीएमओज हैं कि प्रतिदिन सुबह जितने भी हमारा सफाई का अमला है वो सफाई का अभियान चलाएगा और कोशिश ये करेंगे कि जितने भी हैं सबको एक साथ ले जा करके किसी 1 या 2 वार्ड में एक सफाई का अभियान चलाए ताकि वो दिखे। एक तो यह है। साथ में अन्य जैसे पेयजल की बात है या बिजली की बात है, बिजली में मैंने अभी जो ऐसी हैं रीवा में बैठते हैं उनसे मैंने बात करी है कि लगभग हमारे 95 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो बदलने के लिए जल चुके हैं, बदलने के लिए शेष हैं। उसमें मैं ये चेक करवा रहा हूँ कि कितने हैं जो बदलने योग्य हैं। मतलब बदलने योग्य से आशा यह है कि जिसमें कोई बकाया नहीं है। जो निर्देश हैं शासन के
जो उस पात्रता की सूची में आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको हम बदलवा लें। ऐसे हिसाब से मैंने बात करी है और उन्होंने मुझे बताया कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो काम कर लें। इसी प्रकार से अन्य हमारे जैसे जल जीवन मिशन है या PHE का है, हेल्थ का है, सभी को मैंने निर्देश दिए हैं और कल से मैं कोशिश करूंगा कि हम एक एक तहसील में जाकर के फिर वहां पर हम थोड़ी गहन समीक्षा बैठक करेंगे। अभी मैंने सामान्य निर्देश दिए हैं, है ना, और सभी को ये बोला है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। अब हमको जिले के हिसाब से काम करना है, ज्यादा संवेदनशीलता से, विशेष रूप से जो गरीब कमजोर वर्ग है हमारे समाज का, है ना, SC ST हैं, पिछड़े लोग हैं, दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, उनकी यदि कोई समस्या सामने आती है तो हम उसको प्राथमिकता से और संवेदनशीलता से उसको हम हल करने का प्रयास करें। ये निर्देश मैंने आज दिया है। तो मऊगंज जिले के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आप? संदेश तो एकदम स्पष्ट है, बहुत शुभकामनाएं हैं उनको कि उनकी जो मेहनत थी, जो इतने सालों का संघर्ष था, इतनी मांग थी और सरकार ने वो मांग उनकी पूरी करी है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बन रहा है। ये डबल खुशी की बात है। उसी समय मांग पूरी हुई है और अब जो हमको रीवा तक जाना पड़ता था जिले से संबंधित कोई भी समस्या को लेकर के, तो अब वो हमारी परेशानी बचेगी सब लोगों की। और मैं मानता हूं कि नया जिला बनने से विकास का पहिया तेजी से घूमने लगता है, क्योंकि जब आप जिले का किसी एक बड़े जिले का छोटा सा पार्ट होते हो तो फोकस उतना नहीं होता है, फोकस बटा हुआ होता है। अब फोकस केवल इन 3 जिलों पर, 3 तहसीलों पर रहेगा तो स्वाभाविक रूप से कि परिणाम भी अच्छे आएंगे, लोगों की समस्याएं भी जल्दी से एड्रेस होंगी, है ना। अब चूंकि कलेक्ट्रेट भी यहीं पर है, SP भी यहीं बैठेंगे, तो छोटी छोटी चीजों के लिए जो वहां जाना पड़ता था, हो सकता है बहुत सारे लोग ना भी जा पाते होंगे, पर वो यहाँ आ पाएंगे, है ना। और मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मेरा मोबाइल हमेशा चालू रहता है ना। मेरा नंबर है 9425055707। मुझे आप आधी रात को भी कॉल करेंगे तो मैं फोन उठाऊंगा, है ना। मेरा फोन कभी बंद नहीं होता। और अभी बस इतना थोड़ा सा एक है कि अभी सेटअप जम रहा है, अभी नया जिला है, व्यवस्थाएं अभी बन रही हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा और आप लोगों का सहयोग भी मैं चाहूंगा, आप सभी पत्रकार लोगों का, सभी गणमान्य लोगों का, सभी नागरिकों का, कि कोई भी समस्या हो मेरे संज्ञान में लाएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको हम मिल बैठ करके